नमस्कार। अगर आपको लग रहा है कि सोने का दौर खत्म हो गया तो शायद आपको पूरी कहानी पता नहीं, क्योंकि एक तरफ सोना लगातार फिसल रहा है, दूसरी तरफ दुनिया के केंद्रीय बैंक रिकॉर्ड तोड़ सोना खरीद रहे हैं। यानी मार्केट कुछ और कह रहा है और बड़े खिलाड़ी कुछ और कर रहे हैं। तो क्या सोने की कहानी खत्म हो गई है या असली खेल अब शुरू होने वाला है? आज इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले आप समझिए कि आखिर सोना गिर क्यों रहा है। पिछले कुछ महीनों में गोल्ड में लगातार कमजोरी देखने को मिली। जून में सोने में ऐसी गिरावट आई जिसने कई इन्वेस्टर्स की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी। इस दौरान डॉलर मजबूत हुआ। बाजार को लगा कि अमेरिका में ब्याज दरें लंबे टाइम तक ऊंची रह सकती हैं और जब ऐसा होता है तो निवेशकों का पैसा सोने में निकलकर डॉलर और बॉन्ड की तरफ जाने लगता है। यही वजह रही कि गोल्ड पर दबाव बढ़ गया। लेकिन यहीं से कहानी पलटती है, क्योंकि दुनिया की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट रिसर्च ने बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा दी है। मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट पॉल वोंग का कहना है कि आज जो कमजोरी दिखाई दे रही है वही आने वाले टाइम में सोने की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक तकनीकी तौर पर सोना काफी नीचे आ चुका है, यानी कई संकेत बता रहे हैं कि सोना ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है। इतिहास बताता है कि कई बार ऐसी बड़ी गिरावट के बाद नई तेजी की शुरुआत भी होती है, लेकिन जो सिर्फ चार्ट है उसको देखकर इतनी बड़ी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसके पीछे एक और वजह है और वो वजह पूरी दुनिया की बदलती रणनीति। आज दुनिया बदल रही है। कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ डॉलर नहीं रखना चाहते। रूस पर लगे प्रतिबंधों के बाद कई देशों ने महसूस किया कि रिजर्व में विविधता जरूरी है। जो कारण है कि दुनिया के बड़े केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। इसी वजह से अब सोना सिर्फ गहना तो नहीं है, निवेश भी नहीं है, बल्कि रणनीतिक जो रिजर्व एसेट है वो भी बनता जा रहा है। यानी ऐसा एसेट जिस पर देश मुश्किल टाइम में भरोसा कर सके। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब सोना सिर्फ ऊपर ही जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। रिपोर्ट साफ कहती है कि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। अगर अमेरिकी डॉलर मजबूत रहता है या ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो सोने पर दबाव बना रह सकता है। यानी आने वाले महीनों में गिरावट और तेजी दोनों देखने को मिल सकती है। लेकिन लंबी अवधि लॉन्ग अगर ड्यूरेशन की तस्वीर की बात करें तो वो अभी भी सकारात्मक मानी जा रही है। एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि अगर आप लंबी अवधि के नजरिए को रखते हैं तो आपके लिए ये फायदेमंद है। यानी आज दो कहानियां साथ साथ चल रही हैं। पहली, डॉलर मजबूत है इसलिए सोना दबाव में है। दूसरी, दुनिया के देश पहले से ज्यादा सोना खरीद रहे हैं। यही वजह है कि कई बड़े जो विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि मौजूदा गिरावट लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स के लिए मौका साबित हो सकता है। तो क्या अभी सोना खरीद लेना चाहिए? तो इसका एक जवाब है सभी के लिए कि जो आपके लिए अगर हम कुछ बताएं तो वो सिर्फ आपके लिए होगा, बाकियों के लिए नहीं होगा। यानी सबके लिए अलग अलग जवाब हैं। इसके जो किसी एक जवाब से हम सब लोगों को वो नहीं कर सकते कि आपको सोना इस टाइम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपका नजरिया कुछ महीनों का है तो उतार चढ़ाव के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आपका निवेश लंबी अवधि का है तो दुनिया की बदलती आर्थिक रणनीति और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी ऐसे संकेत है जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आखिर में निवेश का फैसला किसी एक रिपोर्ट या किसी एक भविष्यवाणी के आधार पर नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य, जोखिम उठाने की क्षमता, जिसको रिस्क रेशियो कहते हैं, और सही वित्तीय सलाह के आधार पर ही आपको लेना चाहिए। अब आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि सोने की असली तेजी अभी बाकी है या डॉलर की मजबूती अभी और ज्यादा दबाव बनाए रखेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस तरह के और वीडियोस के लिए, ऐसी और रिपोर्ट्स के लिए जी बिजनेस को जरूर फॉलो करें।